आज हम विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें चल रही है, बोलो। हम विश्व के जो तेल उत्पादक देश हैं या तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले जो तेल उत्पादक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया की जो बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, जिसमें मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बाद में बताऊंगा। तो विश्व के कुल संचित भंडार का 2/3 तेल दक्षिण पश्चिमी एशिया में जमा है या भंडारित है। यहाँ अनुकूल भूगर्भिक परिस्थितियाँ, सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। यहाँ पर परिवहन के लिए तेल पाइपलाइन लगाई गई हैं, पाइपलाइनों का जाल फैला हुआ है। विदेशों से प्राप्त अधिकतम पूंजी, एक या दो कंपनियों को उत्पादन में एकाधिकार आदि दशाएं पाई जाती हैं। इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर आदि देश यहाँ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों ने मिलकर के जहाँ पर तेल के लिए एक संगठन तैयार किया है, उस संगठन का नाम है पेट्रोलियम निर्यातक संघ, जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है। जो पेट्रोलियम के निर्यात और उत्पादन को नियंत्रित करता है। पश्चिमी एशिया के पेट्रोलियम के उत्पादक देशों के लगभग सभी उत्पादन क्षेत्र फारस की खाड़ी के चारों ओर स्थित भू क्षेत्र जलमग्न तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। केवल टर्की, इजराइल और उत्तरी इराक के तेल उत्पादक क्षेत्र फारस की खाड़ी क्षेत्र से अलग स्थित हैं। अब हम बात करेंगे प्रत्येक देश के बारे में बात करेंगे। हम दक्षिण पूर्वी एशिया का तेल उत्पादक क्षेत्र पढ़ रहे हैं और जो देशों की बात करेंगे उसमें सऊदी अरब की बात करते हैं। तो सऊदी अरब विश्व में भी नंबर 1 है उत्पादन के मामले में। जो तेल के उत्पादन के मामले में सऊदी अरब का विश्व में पहला स्थान है और एशिया में भी पहला स्थान है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, यहाँ सबसे अधिक तेल के भंडार सऊदी अरब में। प्रथम जो कुआं खोदा गया वो दहरान में खोदा गया। इसके प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र निम्न हैं, जिनमें दम्मान, दहरान, दरहान, घाबर, काथिफ, अवाकिक और आयनेदार। इनसे तेल पाइपलाइन के द्वारा फारस की खाड़ी तट पर स्थित रास तनूरा शोधनशाला को पहुंचाया जाता है। यहाँ से शोधित तेल पश्चिम में भूमध्य सागर तट पर स्थित एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है सीदोन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सीदोन। मैं इसको मानचित्र में बताऊंगा बाद में। सीदोन बंदरगाह। और एक शोधनशाला है, हमारी रिफाइनरी है, जिसको किसके नाम से? रास तनूरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तेल का शोधन किया जाता है और सीदोन बंदरगाह को भेजा जाता है। और यहाँ सीदोन बंदरगाह से उस तेल को क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। सीदोन बंदरगाह से उस तेल का क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। अब बात करेंगे हम ईरान के बारे में बात करेंगे। तो ईरान विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 5.3% पेट्रोलियम निकलता है, जबकि विश्व के कुल भंडार की बात करते हैं तो 8%। एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा बड़ा देश कौन सा? ईरान। किसके मामले में? पेट्रोलियम के मामले में। उसके बाद में ईरान में सर्वप्रथम 1908 में मस्जिद सुलेमान क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। कौन से क्षेत्र में हुआ? मस्जिद सुलेमान क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। वर्तमान में यहाँ निम्न क्षेत्रों में पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है, जिसमें मस्जिद सुलेमान, हपतकेल, नफ्त सफ़ेद, करमनशाह, गचसरन, आगाजारी और लाली क्षेत्रों में तेल का उत्पादन हो रहा है। यहाँ अबादान में पेट्रोलियम शोधन का कार्य होता है। पेट्रोलियम शोधन का कार्य अबादान में होता है। जैसे
मैंने आपको बताया सऊदी अरब में जो पेट्रोल निकलता है उसका शोधन कहाँ होता है, रास तनूरा में। ऐसे ही इसका शोधन कहाँ किया जाता है, अबादान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अबादान में। यहाँ एक समुद्री पतन है जहाँ से पेट्रोलियम का क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुवैत और इराक। जब तक हम देख लेते हैं मानचित्र में, और मानचित्र में देखेंगे तो देखिए मानचित्र में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको एक बंदरगाह बताया था, सीदोन बंदरगाह। तो ये भूमध्य सागर में स्थित है और ये सीदोन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह, सीदोन बंदरगाह, भूमध्य सागर में। यहाँ से तेल का क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। कहाँ से निकलता है तेल, सऊदी अरब से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सऊदी अरब से निकलता है। ये रास तनूरा एक रिफाइनरी है। यहाँ पर रास तनूरा रिफाइनरी है। यहाँ पर तेल का शोधन किया जाता है और फारस की खाड़ी पर स्थित है रास तनूरा। अब यहाँ से इस तेल का सीदोन बंदरगाह के लिए भेज दिया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से, और यहाँ से इस तेल को क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे अब बात करेंगे हम किसके बारे में, ईरान में हमने एक शोधनशाला के बारे में बात की थी, वो है अबादान। कौन सी शोधनशाला, अबादान शोधनशाला। और अबादान शोधनशाला के बारे में हम बात करेंगे तो ये अबादान, देखिए ये अबादान शोधनशाला है। अबादान शोधनशाला भी है, अबादान बंदरगाह भी है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, तेल का निर्यात कर देते हैं। जो ईरान से जो तेल निकलता है उसका क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। क्षेत्र मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, मस्जिद सुलेमान, हपतकेल, नफ्त सफ़ेद, करमनशाह, गच सरन, आगाजारी और लाली, ये क्षेत्र हैं। अब बात करेंगे कुवैत की। कुवैत एक छोटा सा देश है और यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, मरु परिस्थितियाँ वाला देश है। ये फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है। ये बेटा कौन सी खाड़ी है, ये तो ओमान की खाड़ी है। और इधर कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। तो ये फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ विश्व के कुल सिंचित भंडार का 13.8% है इसका पेट्रोलियम संचय भंडार की दृष्टि से दूसरा, तथा उत्पादन की दृष्टि से 10वां। भंडार की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से 10वां स्थान है। जहाँ पर बुरहान पहाड़ी क्षेत्र सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, ध्यान रखना है। बुरहान क्षेत्र ये सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। क्या, कहाँ का, कुवैत का, जहाँ सर्वप्रथम सन 1946 में तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। कुवैत से तेल का निर्यात मीना बंदरगाह से किया जाता है। कौन सा बंदरगाह, मीना बंदरगाह। अभी पढ़ रहे थे सऊदी अरब में पढ़ा हमने सीदोन बंदरगाह, सऊदी अरब में पढ़ा सीदोन। और यहाँ पढ़ा हमने कौन सा बंदरगाह भी है और शोधनशाला भी है, वो है अबादान। कहाँ पर, ईरान में। अब कुवैत में पढ़ा हमने कौन सा बंदरगाह, मीना। अब बात करेंगे हम कौन से बंदरगाह की, इराक। कौन सा देश, इराक देश के बारे में बात करते हैं। यह मध्य पूर्व का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है, जहाँ विश्व का लगभग 4% जमाव है। इराक का अधिकांश तेल उत्तरी भाग में बागा गागुर में स्थित किरकुक व मोसुल तथा दक्षिणी भाग में स्थित जुवेर क्षेत्र में प्राप्त होता है। किरकुक के पास नफ्त खाना, बुटमा तथा जुवेर के समीप इस्माइला क्षेत्रों में पेट्रोलियम का दोहन किया जाता है। निर्यात के लिए लीबिया के त्रिपोली तथा सीरिया का बनियास सागरीय पत्तनों को भेजा जाता है। यहाँ जो तेल निकलता है इराक में, और वो कौन से बंदरगाह से क्या किया जाता है, निर्यात। लीबिया का एक बंदरगाह जिसका नाम है त्रिपोली, और सीरिया का एक बंदरगाह जिसका नाम है बनियास। दक्षिण में जुवेर से तेल फारस की खाड़ी स्थित फाओ बंदरगाह, ये ध्यान रखना है, फारस की खाड़ी में स्थित फाओ बंदरगाह को भेजते हैं। इराक में सन 1927 से तेल निकाला
जा रहा है। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात। एक देश और है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी। संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं तो ये मध्य पूर्व का चौथा प्रमुख तेल उत्पादक देश है। पेट्रोलियम भंडार की दृष्टि से इसका विश्व में छठा स्थान है। आबू धाबी, दुबई, शारजाह इसके प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था मूलतः पेट्रोलियम के निर्यात पर ही निर्भर करती है। अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें टर्की के रमन और बर्जन प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। सीरिया में पेट्रोलियम निकाला जाता है। 2005 में सीरिया में 31.4 मिलियन टन पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त कतर व बहरीन में भी तेल निकाला गया। आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में, लेकिन फिलहाल जो हम कर रहे हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं थोड़ा मानचित्र में, और देख लेते हैं। ये मानचित्र है हमारा, बड़े काम का मानचित्र है। मानचित्र बड़े काम का है, और इस मानचित्र में हम देख लेते हैं क्या। देखिए इधर ये दक्षिण पश्चिमी एशिया है, और दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो ये एशिया इधर तो है। इधर जो ये सूडान आ रहा है, ये तो किस में आ रहा है? अफ्रीका में आ रहा है। और ये लाल सागर है, ये लाल सागर है, और लाल सागर से ऊपर एक स्वेज नहर निकाली गई। आप जानते हैं, कक्षा 12 में आपने अध्ययन किया है स्वेज नहर का। तो ये लाल सागर से ऊपर स्वेज नहर है, और इसके ऊपर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ये देश है हमारा कौन सा देश? टर्की देश। टर्की के बाद में ये है सीरिया। सीरिया का एक बंदरगाह में अभी पढ़ा था हमने, बनियास बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बनियास बंदरगाह। एक पढ़ा था हमने त्रिपोली बंदरगाह पढ़ा था। लीबिया का कौन सा बंदरगाह? त्रिपोली बंदरगाह, ये भी पढ़ा था। तो हाँ, जो इराक से जो तेल निकलता है, इराक से जो तेल निकलता है यहाँ से क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। कौन से बंदरगाह? बनियास और त्रिपोली बंदरगाह से क्या कर दिया जाता है? निर्यात। हमने एक पढ़ा था क्या? सीदोन बंदरगाह पढ़ा। तो सीदोन बंदरगाह से भी क्या है? तेल जो निर्यात कर दिया जाता है। कौन से देश का? सऊदी अरब जो देश है उसके तेल का निर्यात यहाँ से कर दिया जाता है। अब ईरान से जो तेल निकलता है, ईरान से तेल निकलता है जो उसका निर्यात अबादान बंदरगाह से या अबादान से कर दिया जाता है। सऊदी अरब से जो तेल निकलता है वो रास तनूरा में शोधन किया जाता है, और यहाँ शोधन करके सीदोन बंदरगाह पर भेजा जाता है। ऐसे ईरान में जो तेल निकलता है वो अबादान में शोधन किया जाता है, और अबादान से ही क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। इराक में जो तेल निकलता है वो बनियास और त्रिपोली बंदरगाह से क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। थैंक यू।